हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करें, ठीक ना। देखो, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग कक्षा 8वीं का, कहते हैं ना कक्षा 8 का हम लोग देखने वाले विषय गणित का। जो समय 1 घंटा दिया जाता है, पूर्णांक कितना रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 50, यानी हर क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा टोटल एक एक नंबर, यानी एक क्वेश्चन का कितना नंबर रहेगा? 1 नंबर, ठीक है। तो 50 प्रश्न का जो होगा, 50 नंबर का आप लोग एग्जाम होने वाला है, 8 क्लास का एग्जाम, ठीक है। फाइनल एग्जाम होने वाला है आप लोग का एग्जाम, ठीक है। आप लोग जनवरी के लास्ट में या तो फरवरी में कभी भी ले सकता है, ठीक है। जनवरी के लास्ट या फरवरी में फर्स्ट वीक में ले लेगा, ठीक ना। एग्जाम जो होने वाला 2025 में एग्जाम होने वाला है 8 क्लास का, उसका बात करें, ठीक ना। तो देखने वाले कुल 50 प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न जो है उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक ना। और देखा दिया क्या, प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलो हम चलते क्वेश्चन की ओर। तो हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी, ठीक ना मेरे दोस्त। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। चलो देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। चलो पहला देखते हैं, देखो इजी क्वेश्चन पूछेगा और इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है पहला नंबर में, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता क्या होती है। तो सबका याद होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो क्या होती है सर, 1 होता है। क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा सही आंसर, ठीक है। देखो दूसरा में क्या पूछा है, 5 का व्युत्क्रम। क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 का व्युत्क्रम। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा याद रखना, जब भी व्युत्क्रम पूछे, क्या पूछेगा? व्युत्क्रम, या तो इसका और एक नाम होता है सर, क्या होता है सर? इसका और एक नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है सर? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या तो फिर व्युत्क्रम बोलो, बात बराबर है, ठीक ना। जब भी व्युत्क्रम पूछेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं सर हम लोग, देखो 5 दिया है ना, सब जानते नीचे देखो हर संख्या नीचे क्या छुपा, एक रहता छुपा, एक नीचे हमेशा रहता है, ठीक ना। तो जब भी पूछेगा व्युत्क्रम निकालने के लिए तो 1 को ले जाना है ऊपर और 5 को ले आना है नीचे, ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर? 1/5 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। खोजो इसका कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1/5, ठीक है। अब बता देखते हैं, देखो क्वेश्चन, देखो तीसरा देखो क्या क्वेश्चन, तीसरा देखो क्या दिया है 3 नंबर में, कि 19 का वर्ग क्या होगा। देखो 19 का वर्ग कितना होगा बताओ। तो 19 का जो वर्ग होगा तो 19 गुना कर दो, कितना होगा? 361। कितना होगा सर? 361। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो 4 में क्या क्वेश्चन पूछा, 900 का वर्गमूल बताओ। 900 का वर्गमूल बताओ कितना होता है सर। जब भी वर्गमूल निकाले बोलेगा तो ऑप्शन खोजना है, ठीक ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसको 2 बार गुना करने पर 900 है, बताओ क्या होगा? 30 होगा। 30 गुना 30 दो बार गुना करके कितना आता है सर? 900 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बताओ क्वेश्चन देखो 5 में क्वेश्चन बताओ, 5 में क्वेश्चन क्या पूछा है, 11 का घन कितना होगा। 11 का घन बताओ कितना, 11 का घन बताओ इसका क्यूब कितना होगा बताओ। तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार गुना करना है, ठीक है। जब भी घन निकालने बोलेगा उसको 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आता है सर? 1331 है। कितना आएगा सर? 1331 आएगा, ठीक ना। तो खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छठा देखो क्वेश्चन, देखो 6 में क्या दिया हुआ है, 8/27। क्या 8/27 का घनमूल तुम जानते देखो 8 बता, 8 का घनमूल कितना होता है सर? 2। कितना होता है सर? 8 का जो घनमूल होता है कितना? 2 होता है। इसका कितना होता है? 27 का, इसका होता है 3। तो बता कितना होगा? 2/3। खोजो उधर 3 का नंबर बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन पहला नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर, देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 का पावर 3 का सही मान, मतलब 5 का क्यूब बताओ कितना होता है सर ना। 5 गुना 5 कितना होगा? 5 में 25, 25 25 125। बता 125 कहीं दिया सर? हाँ सर दिया, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन 8 देखो 8 में क्वेश्चन क्या पूछा, x का पावर 0। जब भी किसी का पावर में क्या रहेगा? 0, तो याद रखना उसका आंसर कितना होता है सर? 1। तो 1 खोजो कहाँ पर दिया सर? ऑप्शन नंबर दूसरा में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन देखो 9 में, देखो क्वेश्चन देखो 9 में क्या दिया हुआ, एक संख्या ए बी है। क्या है? एक संख्या मेरे ए बी का विस्तृत रूप है, मतलब बताना है कि ए बी का जो विस्तृत रूप क्या होगा सर। हम जानते हो फर्स्ट में होता है इकाई, लास्ट में क्या दहाई होता है, ठीक ना। तो इकाई मतलब 1 होगा और दहाई मतलब क्या? 10। तो यहाँ 10 से लिख दो, ठीक है। क्या लिखेंगे? 10 से। तो खोजो यहाँ पर 10a + b कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 10a + b। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो 10 में क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन संख्या 3 से विभाजित, मतलब बताना है कौन सा संख्या यहाँ पर है जो 3 से पूरी तरह से भागा लगे, बताइए क्या होगा। यानी 120 जो दिया हुआ है 3 से पूरी तरह से भागा लगे, 3 चौके 12 कटेगा और यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कितना होगा? 0। मतलब पूरी तरह से क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 120 जो है पूरी तरह से 3 से भाग लग जाए। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा पहला जो है बिल्कुल पहला नंबर इसका सही आंसर, पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है, यहाँ पर निम्न में कौन एक पदी, मतलब निम्न में एक पदी व्यंजक है, बताओ। देखो एक पदी मतलब जिसमें एक पद रहेगा, मतलब कहाँ पर एक पदी है सर, देखो यहाँ पर दो गो है सर, एक से एक अलग टूट के गया है ना, और यहाँ भी देखो दो गो, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पे दो गो है, तो सर एक किस में है सर, ऑप्शन नंबर ए 2 में दिया। ऑप्शन 2 जो है देखो 2xy मतलब सब मिल के है, मतलब एक ही गो है, ठीक ना, मतलब पूरा जॉइंट सब है, ठीक ना। लेकिन ये देखो फर्स्ट सबको ये सब अलग अलग हो गया, ठीक, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको द्विपद बोलेंगे, ठीक ना। ये जो है क्या है, एक पदी व्यंजक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो देखो क्वेश्चन देखो 12 में क्या पूछा है कि -12 का संख्यात्मक गुणक, मतलब देखो -2xy का इसका संख्यात्मक गुणक क्या होगा, बताओ। मतलब xy के मतलब में कौन संख्या गुणा किया, देखना है कौन सा संख्या गुणा किया है सर ना, -2 लिख दो, बता खोजो ऑप्शन दो, बता खोजो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, -2 दिया, ठीक ना। तो खोजो बता -2 कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर दूसरा में है सर -2। ऑप्शन दूसरा जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 13, देखो 13 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि a² - 2ab + b का गुणनखंड होगा, बताओ। मतलब कहने का अर्थ है a² - 2ab + b, इसको तो किसका गुणनखंड, ये जो होता है किसका फॉर्मूला होता है सर, a - b का होल स्क्वायर। कहीं पर दिया सर, नहीं दिया हुआ है, नहीं सर, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सर, a - b जो कितना बार है सर, 2 बार, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सर a - b एक बार और एक बार लिख दो a - b, मतलब 2 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर दिया है इसी कारण से, इसको ये ऑप्शन देखो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ a - b × a - b, इसका ऑप्शन दूसरा जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखो 14 में, देखो क्वेश्चन देखो 14 में क्या पूछा है कि x² - 9 का गुणनखंड होगा, मतलब कहने का अर्थ है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, देखो देखो बनाते हैं, देखो x का इसको लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, 9 को हो गया ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला में है सर, a² - b का फॉर्मूला में है, एक क्वांटिटी होता है, ठीक ना। क्या होता है फॉर्मूला सर, a + b × a - 2, जोड़े में घटाना है, एक बार x + 3 करेंगे और एक बार x - 3, ये खोजो कहाँ पर, ऑप्शन खोजो तो x + 3, x खोजो कहाँ पर दिया सर, ऑप्शन नंबर दिया हुआ सर, ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ x + 3 × x - 3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये नंबर सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देखो 15 में क्या पूछा है यहाँ पर, 3x + 2 = 5 में x का मान, किसका मान निकाला बाबू साहब, x का मान निकाल, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देखो सॉल्व करो यहाँ पर, 3x + 2 = 5, यही ना दिया हुआ है, तो लिखो पहले यहाँ लिखो 3x बराबर, ये 5 को लिख दो यहाँ पर, इसको ले जाते क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पर 3x बराबर, घटा कितना बचेगा, 3 बचेगा सर, है ना, 3 बचेगा। अब लिखो यहाँ पर x बराबर 3/3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/3, काटो 3 कटेगा, 3 को कितना आया सर, 1 आया, मतलब x का वैल्यू कितना आया सर, यानी x मेरा कितना आया सर, 1 आया। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना, 51, तो पूर्णांक बताओ क्या होगा, मतलब देखो 3 को लगातार संख्या लेना है ऐसा, इसको जोड़ने पर क्या होगा सर, 51, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 ले लो, 17 ले लो, 18, देखो तीनों लगातार है, इसको देखो ऐड कर दो, देखना 51 है, देखो 8 सर 15, अब 15 छो कितना होगा सर, 21 के, एक हाथ बचा 2 बचा, ठीक है, 1 1 2 और 1 3, हाथ एक कितना, 3 हाथ 2 बचा था ना, तो कितना 3 2 5, लेकिन गलती को गलती की है, देखो एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पर जोड़ना है ना, देखो यहाँ पर 16 17 18 गुना जोड़ो तो 16 + 17 + 18, 8 सर 15, इधर कितना हुआ 15, इधर कितना है 6, कितना होगा 21 के 1, हाथ में कितना बचा, हाथ में बचा, देखो हाथ में बचा 2, हाथ में 2 बचेगा ना, चलो 15 6 21 हो गए, हाँ 1 लिखा, हाथ में बचा 2, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2, इधर 3 हाथ 1 2, कितना हो 5, यानी 51 आ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन जो दूसरा है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर, दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब बताओ 17 नंबर, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, मतलब 40 का जो है यहाँ पर कितना प्रतिशत जो आएगा 16 आंसर आएगा, ठीक ना, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है, x मान निकाल दो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर, इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा 40 का इतना परसेंट ना, तो लिखो यहाँ पर 16, अब इसको उधर ले जाओ, 40 का कितना परसेंट ना, अब एक मिनट ध्यान दो यहाँ पर 40 का x%, इसको मान लो x मान लिए बराबर इधर 16 आ रहा है, ठीक ना, तो लिखो यहाँ पर 40 × x, इसका वैल्यू कितना होता है सर 100 लगा दो यहाँ पर बराबर 16, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 40 गुना क्या होगा 40x हो जाएगा इधर, और बराबर कितना होगा 1600 होगा इधर, तो इधर लिख दो 1600, ठीक ना। अब काटो कटेगा 40 चौके, देखो 4 चौके 16 होगा, एक 0 काट दो, ठीक है। देखो फिर से देखो 100 दिखा समझ आते हैं आप लोग को, देखो 40 था यहाँ पर और यहाँ पर 1% था और यहाँ पर 16 आंसर आया, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 40 × x बटे में 100 बराबर 16, अब लिखो यहाँ पर x बराबर 16, ये जाएगा ऊपर
अच्छा ये देखो 40 है, ये कहाँ आएगा सर, नीचे आ जाएगा, ठीक ना। काटो तो 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, 4 चौके 16 कट गया ना, यहाँ से सॉरी यानी 4 चौके 16 कट गया। अब 10 चौके 40 कितना आया सर, 40 आया। मतलब कहानी तो सिंपल तरीका क्या होगा सर, यानी कि 40 का 40% जो होगा 16 आएगा। सिंपल भाषा में बोले तो कि 40 × 40 बटे में 100, काटो कट गया 2 0 तो 16 आया कि नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन था, दोनों मुंह में बना सकता है, लेकिन बनाने का तरीका तो जिस तरह उसको बना दिया, ठीक ना। यानी 40 का 40% जो होगा वो 16 आएगा। कितना आएगा सर, 16। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर की ओर, देखते हैं। देखो 18 देखते क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है कि 50 आमों के समूह में 60% आम जो है बिल्कुल पके हुए हैं। तो पके हुए आमों की संख्या मतलब कितना आम पका हुआ है, ठीक ना। पके हुए आमों की संख्या है, देखो 50 को आम में से कितना % आम पका हुआ है, 60% आम पक गया है। तो कितना आम पका हुआ है, काटो 1 0 यहाँ करेगा, 1 0 यहाँ पर, यानी 30 को आम जो है पका हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा पके हुए आमों की संख्या, तो कितना पका हुआ है सर, 30 को। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो यदि x बराबर 1 है, y बराबर -2, तो इसको इससे मान बैठा दो और सॉल्व कर दो। कितना होगा, यहाँ पे देखो पहले एक्स स्क्वायर है, तो देख सॉल्व कितना है 1, तो 1 का इसको पहले करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर प्लस, फिर वाई स्क्वायर, वाई कितना है सर -2, तो -2 कैसे करो कितना आएगा, देखो 1 का इसको कितना होगा 1 होगा, फिर यहाँ पर देखो प्लस है दे दिए, अब -2 का इसको कितना होगा सर 4, 4 ये कितना आ गया सर 5। तो बताओ 5 खोजो कहाँ पर दिया, 5 खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, ठीक ना। अब बताओ 20 नंबर, 7 के घन का इकाई अंक बताओ क्या होगा, 7 के घन का इकाई अंक बताओ कितना होता है। देखो यहाँ पर 7 का घन करो कितना होगा, 7 × 7 × 7, देखो गुना तो 7 कितना होता है 49, और 49 कितना होगा 343। तो कितना है सर इकाई अंक में 3, तो खोजो 3 खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, बताओ 21 का आंसर तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखो एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है सर 2000, इस पर 10% की बट्टा दिया जाता है, मतलब कहने का 2000 दाम था, उसमें 10% क्या किया, उसको छूट उसको माफ कर दिया, ठीक है। मतलब 2000 का 10% उसको लेस कर दिया, ठीक है। देखो जो कटेगा 2 0 1 0 2 0 कितना 200 रुपया, क्या उसको 200 रुपया जो उसको क्या उसको माफ कर दिया, ठीक है। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, अब बताओ जब 2000 दाम था वो उसको दुकानदार क्या 200 रुपया माफ कर दिया, कितना लगेगा, यहाँ 1800 रुपया खर्चा लगेगा उसका, ठीक है। दुकानदार क्या 200 रुपया लेस कर दिया, तो कितना होगा इसका आंसर 1800। खोजो 1800 कहाँ से दिया सर, ऑप्शन दूसरा में, ऑप्शन चौथा में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, देखते देखो क्वेश्चन देखो 22 में क्या है, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात मतलब ज्ञात निकाल, ठीक ना। मतलब 75 पैसा ऊपर में रहेगा। अब देखो यहाँ रुपया, यहाँ पर पैसा है, ठीक है। तो रुपया को पहले पैसा चेंज कर दो, तो 1 रुपया, देखो 1 रुपया में जो होता है वो 100 पैसा होता है, ठीक है। तो बता 2 रुपये में कितना पैसा होगा सर 200 पैसा होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 200। अब काटो तो कटेगा सर, हाँ कटेगा, 5 से कम 5, 5 × 6 25, फिर देखो 5 करें 5 चौका 20 0, फिर 5 करें 5 × 3 15, 5 × 8 40, कितना आया सर 3/8, क्या है 3/8, तो इसको अनुपात कितना होगा 3:8। खोजो 3 खोजो कहाँ पर 3 खोजो, तो कहाँ पर दिया 3:8, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब चलते आगे क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन में देखो 23, देखो क्वेश्चन देखो 23 में क्या पूछा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 परिमेय संख्या के बीच जो होता है वो अनंत कितना होता है सर, अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन इसका चौथा जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। आप चलते देखो 24 देखो क्वेश्चन देखो 24 देखो, देखते हैं क्वेश्चन 24 में क्या पूछा है, ठीक ना। देखो निम्न में से कौन एक पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक का मतलब कहने का अर्थ है 3 को, देखो 3 को भुजा रहेगा, ठीक ना। कोई भी 2 भुजा स्क्वायर करना है, तीनों का देखो 3, देखो यहाँ पर देखो समझाते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो पाइथागोरस त्रिक का आंसर मतलब कहने का, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। देखो तुम लोग करना क्या है, सबका वर्ग करना है, मतलब 6 का वर्ग कितना होगा सर 36 होगा सर, 8 का वर्ग कितना होगा सर 64 और 10 का वर्ग कितना होगा सर 100, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन है सर, 1 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। बचा क्या सर 2 को बचा ये वाला, तो इसको दोनों को ऐड करो, ठीक है। दोनों को ऐड करो, यदि देखो दोनों यदि ऐड करने पर यदि मेरा आ गया 100 तो बोल देना है पाइथागोरस त्रिक है। इस दोनों को ऐड करने पर यदि नहीं आया तो बोल देना पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले 6 का वर्ग कितना हुआ सर 36 प्लस 8 का वर्ग कितना हुआ सर 64, कितना आया सर 64, 100 वर्ग कितना हुआ, 10 का कितना होता है सर 100, सबसे बड़ा ये वाला हो गया। अब तुम दोनों इसको ऐड करो, कितना आएगा 100 आ रहा है, मतलब क्या हुआ पाइथागोरस त्रिक है, ठीक ना। जब भी कोई इस तरह आएगा क्वेश्चन इसको देखना है किसमें दोनों को जोड़ने पर आता है तीसरी भुजा के योग के बराबर आता है, ठीक ना, वही होता है पाइथागोरस त्रिक। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं, देखो यहाँ पर पहले क्या 2 मतलब 2 का वर्ग कितना होगा सर 4,
फिर बता 3 3 3 का वर्ग कितना होता है 9, अच्छा का वर्ग कितना होगा 16। अब बता सबसे बड़ा कौन है 16 सबसे बड़ा हो गया। अब बचा क्या 2 गो, इस दोनों के ऐड करो कितना, दोनों के ऐड करो कितना आता है 9 4 कितना होगा 13। अब बता दोनों बराबर है 13 आया 16 आया कि नहीं आया, इसलिए पाइथागोरस त्रिज्य नहीं है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से सॉल्व करना है तुम लोग को। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। ठीक है, देखो 25 में जो क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर कि एक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है 450, ठीक ना, और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। मतलब कहने का अर्थ मेरा है कि एक दुकानदार जो है एक प्रेशर कुकर का दाम कितना है, उसका लिखा हुआ कितना है सर वहाँ पर 450 रुपये लिखा हुआ है, ठीक ना, प्रिंट किया गया है। अब उसको क्या उस इतना बेच दिया, कितना बेचा 360 टका में बेच दिया, तो कितना उसको छूट दिया बता दो, जो लिया वो कितना उसका माफ हुआ, तो 0, इसको घटा 15 में 6 जाने से 9, यहाँ 0, कितना रुपए उसको माफ हुआ सर 90 रुपये, कितना माफ हुआ सर 90 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य कितना सर 64 रुपया, तो 140 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ मेरा है कि 16 रुपये, सॉरी 1 मिनट, देखो यहाँ पर 64 रुपये में कितना पेंसिल देता है 16, मतलब 64 रुपये में जो पेंसिल मिल रहा है कितना मिल रहा है 16 को। तो तुम बताओ पहले 1 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा बताओ, तो 16/64 मिलेगा कि नहीं। अब ये बता कितना पैसा निकालना वाला है 144 टका में, तो 144 का पेंसिल मिलेगा 16/64 गुना 144, काटो 16 चौके 64, फिर देखो 4 से काटो 4 तिया 12, 2 बचेगा 4 6 24, कितना है सर 36 पेंसिल, कितना पेंसिल मिलेगा सर 36 पेंसिल मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 27 में क्या पूछा है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, ठीक है, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब वो दीजिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, मतलब 45 व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं 13 दिन में, ठीक है, तो लिखिएगा एक व्यक्ति किसी काम को पूरा करेंगे बराबर 13 गुनी 45, तो यहाँ क्वेश्चन क्या 39 ना, तो लिखो 39 व्यक्ति किसी काम को पूरा करेंगे बराबर 13 गुनी 45 बटा में 39, 13 तिया 39 और 15 तिया 45, कितना है सर 15 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा सर काम करने में 15 दिन, ऑप्शन बी चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब बताओ 28 नंबर में वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना, वर्ग जो होता है वर्ग, ठीक ना, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री से, देखो ये बाहर हो गया, इधर बाहर हो गया, इधर बाहर, वर्ग के सभी बाहर कोणों का योग कितना होगा बता, तो याद रखते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन पूछा है वर्ग के बाह्य कोणों का योग, किसी भी कोई चतुर्भुज कुछ भी हो, यदि पूछेगा बाह्य कोणों का योग तो बोलना है 360, कितना बोलना है सर 360 डिग्री बोलना है। ठीक है, वर्ग ही नहीं कुछ भी आया तो जाए त्रिभुज हो कुछ भी हो बोलना है कितना सर 360 डिग्री। जब भी बाह्य क्वेश्चन पूछेगा बाह्य कोणों का योग तो बोलना है 360 डिग्री। ठीक है, आप चलते हैं 29 में क्या पूछा है यहाँ पर 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा सर। देखो फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुनी R गुनी T बटे में 100, P कितना दिया है सर 500, तो 500 इंटू आर कितना है सर, आर मेरा 5 है, इंटू टी कितना है सर 2 लगा दो बटा में कितना होगा सर 100, 100 पचे 500, 5 25 25 दूना 50 रुपया जो उसका होगा साधारण ब्याज होगा, कितना होगा 50 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब बता निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति बता दो, 2D का मतलब जिसमें 2 को विभाग होगा, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई चाहे आधार, जिसमें 2 चीज होगा, ठीक ना, तो वो होता है किसमें सर, वो होता है आयत में। आयत में 2 ही चीज होता है, आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, 2 चीज होता है कि नहीं, ऊंचाई इसमें नहीं होता है, ठीक ना, आयत में तो ऊंचाई नहीं होता है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन दूसरा जो है वो 2D आकृति, क्या होगा ऑप्शन दूसरा जो है 2D आकृति है, ठीक ना। अब बताओ 31 नंबर निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है, मतलब आयलर सूत्र देखो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F + V बराबर E + 2 होता है, और एक फॉर्मूला होता है F + V - E बराबर 2, है ना। अब बता 2 में से कोई को दिया है सर, हाँ सर ऑप्शन देखो ये दिया है, ऑप्शन नंबर ये वाला दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर पहला में बिल्कुल सही ऑप्शन पहला जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 दिया हुआ है, ठीक ना। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, इसका जो फार्मूला क्या होता है सर 1/2 गुनी दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो पहला विकर्ण कितना है सर 24 गुना दूसरा विकर्ण कितना है सर 10, काटो 2 कटे 12 में 12 24 हो गया, अब 12 दाएं कितना होगा सर 120, तो बताइए 120 को जो कहां पर दिया सर 120
हाँ सर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की ओर, ठीक है। अब बता देखो 33 में क्या पूछा है सर, यदि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है तथा ऊंचाई कितना दिया सर 5 सेमी, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है इसका कि 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी इंटू ऊंचाई होता है h, ठीक है। अब लिखेंगे 1/2 गुनी, अब ये क्या होगा सर समांतर भुजा, समांतर भुजा क्या है सर, यहाँ 6 है और 8 है, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितना है सर 5, तो लिख दिया 5, काटो 2 से 14 कटेगा, हाँ आप गुना करो 7 बचे 35, कितना आया सर 35, खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला देखो दिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर की ओर, ठीक है। कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ है घन का, ठीक है, किसका सर, देखो ये घन है, देखो यहाँ पर ये घन हुआ कि नहीं, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में घन हो गया, तो घन का जो होता है कुल बोलो चाहे संपूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर 6l स्क्वायर होता है, कितना होता है सर 6l स्क्वायर फॉर्मूला होता है, खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ठीक ना, 6l स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। आप चलते क्वेश्चन 35 नंबर की ओर कि एक बेलन की त्रिज्या कितना दिया है सर 14 सेमी तथा ऊंचा कितना है सर 10 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल दो, इसका फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल, किसका बेलन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना 22/7 हो गया, अब देखो आर आर कितना सर 14, तो देखो यहाँ 14 इंटू एल कितना है सर ना 10, तो काटो 7 दूने 14 10 दूना 20, कितना है सर 20, एक मिनट कहाँ कुछ गलती किए का, हम गलती के साथ कुछ किए हैं, देखो यहाँ पर एक मिनट, शंकु क्या निकालना है सर, शंकु का पूछा ना, ओहो सॉरी शंकु का जो वक्र पृष्ठ, सॉरी शंकु नहीं बेलन है, बेलन क्या मिस्टेक कर दिया हम, देखो बेलन का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है बाबू, सब इसी का मिस्टेक होगा, ठीक ना। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है सर बताओ, आर कितना दिया है सर 14, तो ये लिखो यहाँ पर 14 गुनी एच कितना सर 10, तो लिख दें 10, काटो 7 दूना 14, तो गुना करो 22 से गुना करो तो 22 दूना कितना होगा सर 44, 44 दूना 88 हो गया, और क्या हो जाएगा सर एक जो बैठा दो कितना है 880 को, जो कहाँ पर 880 दिया सर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को 36 में क्या पूछा है, एक मिनट, यदि घन की भुजा दिया मेरा 8 सेमी, ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कहने का अर्थ है घन का आयतन जो होता है फॉर्मूला क्या होता है सर एल क्यू, मतलब भुजा क्यू, मतलब भुजा कितना है सर ना 8, तो गुना कर दो 8 8 8 कितना होगा सर 8 8 64, और 64 8 कितना होगा सर, तुम जानते हैं सर कितना होता है 64 गुना कर दो 8 से, 8 चौका 32 को 2 हाथ 3, 8 छः करता है तो कितना कारण कितना है सर 512, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन देखो 37 में क्या पूछा है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना दिया, ठीक है, बेलन का आयतन देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन बराबर, ठीक है। तो देखो 22/7 होगा पाई का वैल्यू, एक मिनट साफ कर लेते, ठीक ना। देखो पाई का वैल्यू कितना 22/7, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, होता है। आपको आर चाहिए, आर कितना है सर, देखो पहले क्या त्रिज्या, त्रिज्या कितना 7, तो 7 गुना 7 डबल वाला लिखेंगे, एच कितना सर 10, 10 लिख दिए, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 7 154 आएगा लगा जो 0, कितना है सर 1540, खोजो कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ सर, ऑप्शन नंबर पहला में दिया, इसका आंसर पहला जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आप चलते क्वेश्चन 38 नंबर की ओर, घनाभ का आयतन ज्ञात करना जिसकी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया ऊंचा लंबा दिया है 6 मीटर, चौड़ा दिया है 3 मीटर, ऊंचा दिया 2 मीटर, इसका क्या निकालना सर घनाभ का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है सर एल गुना बी गुना ए, बस तीनों गुना कर देना, जब भी आयतन निकाल मिलेगा घनाभ का बस तीनों गुना कर देना है, चौथिया 8 8 दूना 36, कितना है सर, हम लोग निकाल क्या रहे सर, क्या हम लोग जब भी आयतन निकालते हैं, जब भी आयतन तो उसमें क्या लगता है मीटर क्यूब लगता है, ठीक है, क्या लगता है सर मीटर, यदि यहाँ सीएम है तो वहाँ सीएम क्यूब लगेगा, ठीक ना, ध्यान देना बात को, ठीक है। यहाँ पर देखो सब देखो यहाँ पर क्या है मीटर है, ठीक ना, इसका क्या होगा मीटर क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही आंसर। आप दोनों बताओ, एक मिनट किधर गया क्वेश्चन, हाँ बताओ इसका मतलब, इसका बताओ घन में कुल कितने किनारे होते, देखो घन में कुल कितने किनारे, देखो ये घन हुआ, ठीक ना, देखो घन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये घन है, बताना घन में कुल कितने किनारा होता है, देखो ये घन हुआ ना, देखो यहाँ पर ध्यान मेरा बात को समझना, यहाँ पर देखो एक मेरा किनारा हो गया, 2 गो हुआ 3 गो 4 गो, ठीक है,
5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। कितना किनारा हुआ सर? टोटल जो है घन में टोटल 12 किनारा। कितना किनारा होता है सर? 12 किनारा होता है। ठीक है, अब बताओ 4 का मिलान चिन्ह क्या थी? देखो 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा सर? 1 2 3 4। ये क्या होगा सर? 4 का मिलान। जब भी पूछेगा 5 का तो 1 2 3 4 इधर काट देना 5। जब पूछेगा 7 का 1 2 3 4 5 और इधर 2 को 7 हो गया ना। क्या आई अब क्वेश्चन पूछे 4 तो 4 का ऑप्शन पहला होगा सही आंसर। यानी 4 का मिलान चिन्ह होता है 4 गो आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर। ठीक ना। अब बताओ वर्ग अंतराल दिया हुआ है 30 से 40 के निकालना क्या है सर? वर्ग चिन्ह। जब भी निकालने मिलेगा वर्ग चिन्ह तो क्या करते हैं सर? दोनों को ऐड करना है। 30 + 40 ऐड कर देना और भागा दे देना 2 से। कितना होगा सर? जो कितना 70 हो गया बटे 2 भागा दो कितना है? 35 कटेगा। कितना कटेगा? 35। खोजो कहाँ पर? 35 खोजो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर चौथा में दिया लास्ट नंबर। ठीक है, ऑप्शन चौथा जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते देखो क्वेश्चन को। देखो 42 में क्या पूछा है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की वर्ग माप, मतलब उसके माप निकालना है। ठीक है, मतलब 20 से 30 तक में कितना अंतराल है? 10-10 का गैप है कि नहीं? तो देखो इसे निकालने का तरीका क्या होता है? उस सीमा माइनस ऋण सीमा। उस सीमा कितना है सर? 30 है और ऋण सीमा क्या है सर? 20 है। घटा दो कितना बचेगा? 10। तो 10 तो कहाँ पर दिया सर? 10 को जो बता कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर पहला में दिया 10। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखो 43 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि आंकड़ों के संबंध आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं परिसर। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको लोग बोलते हैं परिसर। देखो परिसर क्या होता है सर? ना अधिकतम मान माइनस न्यूनतम। सबसे बड़ा मान उसको सबसे छोटा मान को घटाएंगे तो क्या बचता है सर? वो मेरा परिसर निकलता है। क्या निकलता है? वो मेरा परिसर निकलता है। तो खोजो पता कहीं पर दिया है सर? परिसर। हाँ मिल गया। ऑप्शन चौथा में देखो दिया परिसर। ऑप्शन चौथा जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब बताओ जी क्वेश्चन पूछा है वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या? देखो वृत्त आलेख जो है ना इसको लोग और एक नाम बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं पाई चार्ट। इसका क्या नाम होता है सर? पाई चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन दूसरा देखो क्या दिया? पाई चार्ट। बिल्कुल सही आंसर। ठीक ना, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब बताओ 45 नंबर। 2 सिक्के को एक साथ उछालने से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होगा? 2 को सिक्का। ठीक है, देखो 2 को सिक्का यहाँ पर है। अब दोनों को एक साथ उछाल रहा है। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है तो कितना परिणाम निकले? देखो यहाँ पर एक सिक्का में देखो इस सिक्का में क्या आ सकता है बताओ? यानी पहला सिक्का क्या होगा? इसमें 2 चीज आ सकता है, चाहे हेड आओ चाहे टेल आओ। 2 को इधर हुआ और इसमें वही होगा, चाहे हेड आओ चाहे टेल आओ। ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये टेल आ सकता है। बताओ हेड या टेल आ सकता है कि नहीं? बताओ। तो टोटल परिणाम जो होता है टोटल कितना परिणाम होता है बताओ? टोटल जो होता है वो टोटल क्या होता है सर? 4 गो। क्या होता है सर? 4 गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका सही आंसर। ठीक ना, यानी कि एक सिक्के जो उछालेंगे दूसरे 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो कितना परिणाम लेगा? तो एक सिक्का जो होगा 2 सिक्का इधर, एक सिक्का में क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 में कोई आ सकता है कि नहीं? या तो इसमें या तो ऐसा आ सकता है या तो फिर हेड आएगा या तो फिर इसमें टेल आएगा। कोई भी आ सकता है। 2 एक आ सकता है ना, 2 तो 4 को 2 बार आ सकता है। इसे क्या ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बताओ 46 नंबर का आंसर बता कमेंट करो फटाफट। 46 नंबर देखते हैं कितना क्वेश्चन दिया। 46 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है इस बार। 1 मिनट पीछे हो जाता है, पीछे तुरंत। हाँ बताओ कि जब एक पासे को फेंका, देखो जब पासा में क्या लूडो गुटी, मतलब पासा जो होता है लूडो गुटी। ठीक ना, जब पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की, देखो सम संख्या मतलब कहने का देखो पासा में क्या 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 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 ये सब क्या पासा में होता है। ठीक ना, अब तो मतलब इसमें तो सम संख्या कौन कौन है? 2 सम संख्या है, 4 है और 6, मतलब 3 गो आने का चांस समझो क्या होगा? 3 गो आने का है सम संख्या चांस और बटा में क्या है? टोटल कितना है सर? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दो। 3 कम 3 कितना है सर? 1/2 यानी 1/2 जो होगा इसका सेंस है। 1/2 को जो कहाँ पर दिया सर? ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर पे। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर। एक थैले में 4 गो नीला गेंद है। ठीक है, 2 गो हरा गेंद है और 5 गो काला गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? निकाली गई गेंद पीली है। अब तुम बताओ एक थैला यहाँ पर है जिसमें 4 गो क्या है मेरा? 4 गो मेरा नीला गेंद है मतलब ब्लू गेंद है, और 2 गो मेरा हरा गेंद है और 5 गो काला गेंद है। जो तुमको पूछेगा इसमें तो कितना पीला गेंद है तो बता पाएगा? इसका अंदर 0 होगा क्योंकि इसमें पीला गेंद तो एक है ना, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? और क्वेश्चन पूछे इसकी निकाली गई गेंद कितनी पीली होगी? पीला की बात नहीं हो तो किसे? यहाँ पर पीला का बात नहीं किया गया है, यानी क्वेश्चन में पीला जो दिया हुआ थैला में पीला गेंद नहीं है, इसलिए क्या होगा इसका प्रायिकता? इसका प्रायिकता ऑप्शन नंबर 1 होगा, 0 होगा। ये इसको प्रायिकता निकलेगा ही नहीं क्योंकि पीला गेंद वहां पर एक भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ मोदी जी क्वेश्चन पूछा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है क्या होता है? यहाँ देखा मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 क्या होता है सर? 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। खोजो कहाँ? ऑप्शन पर पहला जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब बताओ बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश, देखो यहाँ पर मतलब -3, -4 बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ है ये हुआ YH, ये YX है। इसको हम लोग बोलते हैं पहला, इसको दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा। ठीक है,
अब बताओ दोनों माइनस में है, देखो ये इधर होता है प्लस में, इधर होता है प्लस में, ठीक है, इधर होता है माइनस में, इधर होता है माइनस में। देखो तो ये देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, क्या यहाँ इसका डायग्राम जो बनेगा, इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा कि नहीं बताओ, ये दोनों माइनस में है, ठीक है। इसका डायग्राम किधर बनेगा, कहाँ बनेगा सर, तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा सही आंसर, ठीक है। अब लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन देखो यहाँ पर तुम समझाते, देखो यहाँ जैसे 6,2 दिया है, ठीक ना, देखो 6,2 है, देखो फर्स्ट में होता है x का मान और लास्ट में क्या होता है सर y का मान, और याद रखना है x अक्ष के मान को हम लोग बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो लास्ट में रहता है यानी y जिसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष के मान को उसको हम लोग बोलते हैं कोटि, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक ना। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया, देखो ये दिया मेरा क्या दिया 2,-5, ठीक है। अब इसका उस कोटि का मान बताओ कितना का, देखो यहाँ पर इसको ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। तो पता कोटि हम लोग किस पता, कोटि हम लोग पहले मालूम करो कोटि किसको कहते हैं सर ना, y अक्ष के मान का हम लोग कोटि, y का मान कितना सर -5, तो क्या होगा कोटि जो होगा इसका आंसर -5 होगा, कितना होगा सर -5, खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्त, और कमेंट करना कैसे लगा, तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।